नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से यहां हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। अब से आपको रेगुलर कंटेंट है वो यहां से प्रोवाइड होगा और उसके अंदर आपकी जो मैथ्स है, चाहे मैं बात करूं पटवार की, चाहे मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, और भी जितने कंपटीशन एग्जाम है उसमें हम ऐसे टॉपिक लेके चलेंगे जो सब में कॉमन आते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो हम आगे बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां से आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज 1 सितंबर से आज पहली क्लास हमारी होगी और शुरू से लेके लास्ट तक और हर टॉपिक के बेस से लेके और पीक पॉइंट तक के क्वेश्चन है वो हम करेंगे। जिस भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं दिल्ली पुलिस की भी बात करूंगा, मैं बात करूंगा रीट की भी, मैं बात करूंगा उसमें पटवार की भी। तो जितने भी लेवल के क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं, हम एक हाईएस्ट लेवल तक जहां तक पूछे जाते हैं या जहां तक पूछे जा सकते हैं उस लेवल तक हम उसके क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बात करूं कि भैया टॉपिक कौन सा रहेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ये रहा, यहां जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है, पहले जाओ और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। और जो अपने दोस्त हैं, जो अपने फैमिली मेंबर हैं, इसी चैनल के ऊपर एक तरफ क्या है कि जो 10th के बच्चे उनके लिए मैथ्स भी चला रखी है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर 2 4 5 या एक सप्ताह भर के अंदर हम वहां साइंस की क्लास भी लेना शुरू कर देंगे। 12th की मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके घर के अंदर भी कोई 10th और 12th का बच्चा है, स्कूलें हैं वो अभी लग नहीं पा रही हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि घर बैठे बैठे दिन में मुश्किल से 1 घंटा अगर हम क्लास ले लें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके उनकी जो बोर्ड एग्जाम होगी, जो 10th की बोर्ड एग्जाम है, जो 12th की बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है वो साबित होगी। दूसरी बात, हमें ट्यूशन के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि लगभग ट्यूशन देते हैं बच्चों को, लगभग 800 से 1000 रुपए हमें पर मंथ चार्ज किए जाते हैं, या फिर 10,000 से 12,000 कंप्लीट सिलेबस के हमसे 8-10 हजार रुपए लिए जाते हैं। तो वो सब हम बचा सकते हैं कि घर बैठे यहां जो भी मतलब पूरा मटेरियल है, जितनी भी एक्सरसाइज हैं और एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन सब में सोल्व करवाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है वो साबित हो सकता है उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th में उनकी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने ये शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज मैं बात करता हूं कि भैया टॉपिक क्या पढ़ेंगे। टॉपिक मेरे पास आपकी तरफ से 2 रिक्वेस्ट आई कि सर या तो अनुपात समानुपात चालू कर दो या प्रतिशत चालू कर दो। लेकिन अब देखो, कुछ बच्चों ने ये कहा कि चलो प्रतिशत चालू कर दो, कुछ ने कहा अनुपात समानुपात चालू कर दो। ये 2 टॉपिक मैंने इसलिए रखे थे कि ये दोनों क्या है, ये एकदम बेस है। अब आगे हम कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे लाभ हानि पढ़ेंगे, चाहे ब्याज पढ़ेंगे, जो कुछ भी, चाहे अगर एडवांस मैथ्स में भी अगर जाएं या फिर अपने मेंसुरेशन की क्षेत्रमिति की अगर बात करें तो वहां भी क्या है कि अनुपात भी काम में आएगा और वहां प्रतिशत भी काम में आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये रहता है दो में से मैंने ये चॉइस रखी थी आपके सामने कि भैया 2 में से पढ़ना कौन सा है वो मेरे को बताओ। तो कुछ ने कहा था प्रतिशत और कुछ ने कहा था अनुपात और समानुपात। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, और मैं ये लिख रहा हूं कि भैया पार्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट, यानी आज है वो कौन सी क्लास है, आज है वो पहली क्लास है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि भैया अनुपात होता क्या है, किस चीज को आप अनुपात कहते हो। तो अनुपात क्या होता है कि 2 राशियों की क्या करनी है, तुलना। कोई भी हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, कोई किसी चीज का वजन हो सकता है, किसी के कोई दूरी हो सकती है, समय हो सकता है, उन दोनों की क्या होती है, तुलना। मतलब एक है वो दूसरे से कितना गुना है, एक है वो दूसरे से कितना गुना, या इसका 2 गुना और इसका 3 गुना बराबर है, मतलब एक है दूसरे से कितना है, 1.5 गुना। ये सब चीजें ये अनुपात में आती हैं। अनुपात का मतलब एकदम सरल तरीके से हम उसको लिखते हैं कि ये है ना, चाहे मतलब एक का मान कुछ 50 और दूसरे का 100, तो हम क्या लिखेंगे कि इनका अनुपात है 1:2 है। मैं 50 से काट दूंगा या 100 में 50 का भाग दे दूंगा, 2 आएगा। तो या 50 से काटूंगा तो कितना होगा। ये मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि एक तो 1 गुना है और दूसरा क्या है, इसका 2 गुना है, या फिर एक है वो दूसरे का आधा है। ठीक है, यही चीज हम समानुपात में पढ़ने वाले हैं। और देखो उसके अंदर एक छोटी छोटी, देखो मैं आज पहली क्लास है अपनी, तो मैं बात करना चाहूंगा जो छोटी छोटी शब्दावली आती है, उस शब्दावली के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वो शब्दावली क्या है। कि
जैसे मैं बात करूं वर्गानुपात की, मैं वर्गमूल अनुपात तो अगर बोलूं, घनानुपात बोलूं, घन अनुपात बोलूं, तो ये सब चीजें फिर ऐसे ही जितना जो इनका मिश्र अनुपात भी जिसको हम कहते हैं, और अनुपात को सरल करना है वो भी हम देखेंगे, और फिर समानुपात की भी जो कुछ चीजें हैं वो हम यहां चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैं एक तो लिख रहा हूं कि एक तो होता है रिवर्स रेशियो। क्या होता है? रिवर्स रेशियो बोलते हैं जिसको, और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? विपरीत अनुपात या कुछ ऐसा नाम होता है उसका, हिंदी वाला नाम मेरे कंफर्म ध्यान में नहीं है, बट उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेशियो कहा जाता है। क्या? रिवर्स रेशियो। और देखो जब नाम अपने सामने आएगा तो हम इसको पहचान लेंगे इसका मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, एक तो होता है रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो क्या होता है कि अगर हमें ए अनुपात बी दिया हुआ ना, तो इसका रिवर्स रेशियो मैं क्या लिखूंगा? इसका रिवर्स रेशियो या तो मैं 1/a/1/b लिखूंगा, या मैं इसका रिवर्स रेशियो क्या लिखूंगा? b/a। दोनों चीज एक ही है। इस अनुपात को हम सरल करना आगे सीखेंगे। जब ऐसे भिन्न के रूप में अगर अनुपात आएगा तो उस चीज को हम सरल करना सीखेंगे, और सरल करना सीखेंगे तो कैसे होगा कि नीचे वाले को गुणा करके, मतलब भिन्न में से हटाना है, नीचे वाले को लघुत्तम लेके और ऊपर इनसे गुणा कर देंगे। अनुपात एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोनों तरफ अगर हम कोई समान संख्या से भाग दें और समान संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, जोड़ और घटा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं इसको मतलब ए बी से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ए से ए कट जाएगा, बी यहां बी से बी कटेगा तो यहां बी बचेगा, और यहां क्या बचेगा? ए। वही बात है वो यहां निकल के आएगी कि भैया बी अनुपात ए है, इसका मान होगा। उसके बाद मैं चर्चा करनी चाहूंगा आगे कि भैया एक आएगा हमारा वर्गानुपात। क्या आएगा? वर्गानुपात। और वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात ये होता है कि भैया a और b है, इसका अगर वर्गानुपात हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? a² और b²। मैं ये कहूंगा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें मैं ये कहूंगा कि दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक 8th क्लास में है और एक 9th क्लास में है, और इन दोनों के जो परसेंटेज हैं वो इनकी संख्या के वर्गानुपात के रूप में है, यानी उसके परसेंटेज कितने आए हैं? 64 और 81। उनकी क्लास के वर्गानुपात के रूप में। या फिर मैं उसको ये कहूं कि भाई एक है एक की 8 दिन एग्जाम चली, एक की 9 दिन एग्जाम चली, और या इसके मतलब जितने दिन एग्जाम चली उनका अनुपात है वो 8:9 है, या इनके रोल नंबर का अनुपात है वो 8:9 है, कुछ भी हो सकता है। इनके रोल नंबर का अनुपात है वो 8:9 है, और इसी के वर्गानुपात में इनके प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक का अनुपात क्या होगा? 64। नहीं, इसी के वर्गानुपात में है तो कितना होगा? 64:81। तो ये हो गया हमारा वर्गानुपात। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटी सी चीज और आती है इसके जैसी ही, वर्गानुपात हमने पढ़ लिया। जब वर्ग हमने पढ़ लिया तो भैया वर्गमूल पढ़ना भी तो जरूरी है ना। तो मैं क्या कहूंगा? वर्गमूलानुपात। क्या? वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात किसे कहेंगे? a² और b² अगर कोई संख्या है तो उसका वर्गमूलानुपात कितना आएगा? a अनुपात b। और या मैं ये कहूं कि भैया a अनुपात b कोई संख्या है तो उसका वर्गमूलानुपात कितना आएगा? √a और √b। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीज है वो समझ में आ रही होगी। देखो कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी शब्दावली के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज है, बेसिक कंसेप्ट लेके हम यहां से चल रहे हैं। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि देखो अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप ये क्या बता रहे हो, ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन बेटा कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिसको ये चीजें पता नहीं है। तो हम एक बेसिक से ना एकदम शुरू से एकदम जड़ से चलेंगे और पेड़ की ऊपर की चोटी तक हम जाएंगे। अब आप सीधा उछल के तो पेड़ के ऊपर नहीं जाओगे ना। आप जो भी अपना पेड़ है उसकी जो हम जिसे पेड़ कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पेड़ जो उसका तना होता है, उस तने के हम शुरू से नीचे से चढ़ना चालू करते हैं ना, या उसके सीढ़ी लगाएंगे तो नीचे से चढ़ेंगे ना, सीधा छलांग मार के तो नहीं चढ़ेंगे ना। और छलांग मार के अगर चढ़े तो हड्डी पसली टूटने का खतरा हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम नीचे से चढ़ना ही चालू कर रहे हैं, और यहां नीचे से एकदम जड़ से पढ़ना है वो चालू कर रहे हैं। चलो आगे मैं बात करता हूं कि भैया घनानुपात। तो घनानुपात कैसे निकलेगा? a अनुपात b का घनानुपात क्या होगा? a³ अनुपात b³। और इसी प्रकार जब घनानुपात आ गया तो मैं किस चीज की चर्चा करनी चाहिए मेरे को? घनमूलानुपात की। किसकी? घनमूलानुपात की। ठीक है, और घनमूलानुपात
कैसे निकालेंगे? चलो मान लो ये ए बी मान लो। अब आप ये कह दोगे सर आपने यहाँ ए क्यूब बी क्यूब ले लिया जिसका घनमूल आसानी से निकल जाता है, तो भैया ए बी ले लो ना। तो इसका यहाँ ये ए और क्यूब रूट यहाँ क्या लगता है 3 लगा देते हैं, और 3 लगाने का मतलब क्या है, इसका क्या निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा। चलो आगे चर्चा करते हैं। और चलो ये इस साइड वाला तो एक बार आप नोट करना चाहो तो साथ साथ है ना ये चीजें हैं आप एक बार नोट करते रहो ताकि ये चीजें दिमाग से ना निकले, ये सब हम भूले ना। चलो और अब आगे देखते हैं। देखो पेन और कॉपी है वो अपना सबसे मजबूत हथियार है। पेन और कॉपी क्या है, सबसे मजबूत हथियार है, और उस हथियार को अगर साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो रणभूमि के अंदर नहीं जा पाओगे। जो युद्ध लड़ रहे हैं हम वो युद्ध नहीं जीत पाओगे। तो पेन और कॉपी है वो हमेशा साथ रहनी चाहिए। जो मैं लिखा रहा हूं वो आप नोट करते रहो साथ साथ। दूसरी बात, स्क्रीन जब मैं साइड में हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कई बार आप ऐसी जगह होते हैं कि जहां आपके पास टाइम तो होता है लेकिन आपके पास कॉपी पेन नहीं होती, वहां ये चीजें आपके लिए, या वहां हो सकता है आपको नेटवर्क की भी समस्या हो, कहीं आप गए हुए हो, तो वहां ये चीजें, ये स्क्रीनशॉट आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो या क्या पता आपसे कुछ गलत लिखा जाए तो आप वापस इनमें से देख सकते हैं। हालांकि वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे, मैं नहीं हटाऊंगा इनको कभी भी, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आगे मैं एक चीज की ओर बात करना चाहूंगा, वो क्या है, वो है मिश्र अनुपात। क्या है, मिश्र अनुपात की अगर मैं और चर्चा करना चाहूं तो मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात ये होता है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अगर आपको दिया हुआ हो कि भैया इसका आप मिश्र अनुपात निकालो, तो आप क्या करोगे, आप मान लो कि मैं इसको ये कह रहा हूं कि यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम ए अनुपात सी निकालेंगे। और ए अनुपात सी कैसे निकलेगा, ए बट्टा बी गुणा में बी बट्टा सी। तो क्या निकल के आ रहा है, यहां से ए बटा सी आ रहा है, नहीं आ रहा, और ए बटा सी को हम क्या कहते हैं, ए अनुपात सी कहते हैं। दूसरी बात, जब हम अनुपात को सरल करेंगे, जैसे हमें मान लो ये दिया हुआ कि भैया ए अनुपात बी है वो 1 अनुपात 2 दे दिया, बी अनुपात सी है वो 2 अनुपात 3 दे दिया। तो अब हमें ये अगर ए अनुपात सी अगर हमें पूछता है तो हम क्या करेंगे कि ए बट्टा बी कितना, 1 बट्टा 2 गुणा में 2 बट्टा 3, तो ये तो कितना आ जाएगा 1 बट्टा 3। लेकिन अगर हमें ये पूछ ले कि भैया मेरे को ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, मतलब तीनों का मान मेरे को बताओ कि ए तीनों का अनुपात है वो क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, एक तो सीधा सा जो साधारण सा तरीका है वो ये होता है कि ये लास्ट की डिजिट, देखो बी का मान यहाँ 2 है और यहाँ भी कितना है 2, इसका मतलब तो 1 2 3 जोड़ के इनको लिख दो। अगर ये यहाँ 2 है और यहाँ 3 होता तो हम इसको आपस में किसी ऐसी संख्या से गुणा करके यहाँ वाले बी का मान और यहाँ वाले बी का मान हमें बराबर बनाना पड़ता। ये तो है एक मतलब नॉर्मल सा कंसेप्ट जो हम मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि हाँ और भी बेहतर तरीके से अगर हमें बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी हमें अगर इसको सोल्व करना हो, इतना लंबा कैलकुलेशन किए बगैर अगर हमें सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे बेटा, एक लाइन के अंदर सोल्यूशन आएगा। एक लाइन के अंदर, उस लाइन के अलावा आपको ये मानो कि कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये जो डाटा है अगर ये लिखा हुआ होगा ना तो एक लाइन के अंदर है आपका, चाहे 5 या 6 7 8 भी अगर अनुपात आपके पास लिखे हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ई अनुपात एफ, एफ अनुपात जी, इतना लिखा हुआ है ना, एक लाइन के अंदर सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, ए मात्र और मात्र एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो चलो ये तो आप है ना इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, ये तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 ही आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। जो समानुपात की जो चर्चा है बेसिक नहीं है, सॉरी अनुपात की जो चर्चा है वो बेसिक चर्चा हो गई। अब थोड़ी सी हम चर्चा किसकी करेंगे, समानुपात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। बहुत ही ये मानो कि बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है आपके लिए। रोज आप ही ने कहा था, मैंने तो आपसे ही पूछा था कि भैया मेरे को टाइम बताओ, मैंने ग्रुप में मैसेज ये डाला था आपके लिए कि भाई मेरे को टाइम बताओ कि कौन सा टाइम आपको सही रहेगा, उस टाइम के ऊपर मैं आपके लिए क्लास है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो टाइम आपने
क्या बताया मेरे को, सबने यही बताया कि सर ना 5 बजे शाम को आप क्लास है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। इस टाइम आप भी दोपहर को सो के फ्री होके आराम से उठ जाते हैं, तो चलो अच्छी बात है। को थोड़ा सा सो के अगर रिलैक्स होके अगर हम पढ़ते हैं तो ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से हमारी क्लियर होने वाली हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं बात करता हूं प्रोपोर्शन कि मैं बात करता हूं किसकी, समानुपात की, कि भैया समानुपात क्या होता है। अनुपात तो हमने देख लिया, ये प्रोपोर्शन क्या होता है, ये समानुपात क्या होता है। समानुपात कुछ नहीं होता, एक अनुपात जैसा ही होता है। उसके अंदर क्या होगा, एक अनुपात यहां एक अनुपात यहां, दोनों अनुपात है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, या एक दूसरे के इन दोनों का उन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात है वो बराबर होगा। अनुपात समानुपात को कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, और यहां समानुपात का चिन्ह लगाया जाता है और यहां मैं इसको लिख दूंगा सी अनुपात डी। ठीक है, ये क्या है, ये समानुपात के अंदर है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि भैया अंदर वाले अनुपातों का गुणनफल है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी बटा डी भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अंदर वाले जो अनुपात है ना, इसका गुणनफल और बाहर वाले अनुपातों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी b गुणा c इज इक्वल टू क्या होगा, a गुणा d। इसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं, ये b यहां आ जाए तो a बटा b और d यहां आ जाए तो c बटा d, तो c बटा d a बटा b के इक्वल हो गया ना, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लाइनें लिखी है। चलो उसके बाद इसके अंदर देखो, बेसिक से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक बेसिक कंसेप्ट की बात करूं, तो सबसे पहले वो कंसेप्ट क्या आता है कि भैया हमें क्वेश्चन दिया, देखो इस समानुपात के अंदर इतनी चीजें हैं, बाकी इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अब एक जो चीज हमें क्लियर करनी है वो हम 1 2 3 एग्जांपल से वो कर लेंगे और यही हो जाएगी। चलो हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ आता है कि 3 संख्याएं हैं, वो क्या है, सतत नहीं, 3 संख्याएं हमें अगर सतत अनुपात में दे दी। चलो पहले हम 4 की बात करेंगे, 3 के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले मैं ये बात करता हूं कि भैया 4 संख्याएं हैं, वो क्या है, सतत अनुपात में है। ए बी सी और डी, ऐसे ये 4 संख्याएं हैं वो सतत अनुपात में हैं। वो जैसे मैं लिख रहा हूं कि 2 5 और यहां मैंने लिख दिया 3 और 2 5 4 और 10। पहले तो मेरे को यह कहा जाए कि क्या ये सतत अनुपात में है, चेक करके बताओ। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि 2 अनुपात 5 और इनका कितना 4 अनुपात 10, या 2 बट्टा 5 बराबर 4 बट्टा 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 अनुपात 5 लिख सकता हूं। इसको 2 से काटूंगा तो 2 अनुपात 5 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये तो दोनों अनुपात है वो कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। या मैं इसको ये लिखूं कि भैया 2 बट्टा 5 इज इक्वल टू 4 बट्टा 10, तो इसका मान भी कितना आ रहा है, 2 बट्टा 5। इसका मतलब ये क्या है, सतत अनुपात में है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आएगा, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ आएगा कि भैया ये संख्याएं हैं जो 4 हैं, जो 3 संख्याएं हमें दे दी, यहां जैसे ये 2 5 और एक अक्स लिखा हुआ आ सकता है, कहीं अक्स यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो हमें ये कहा गया है कि भैया अक्स का मान बताओ, जबकि ये चारों संख्याएं क्या है, सतत अनुपात में हैं। और हमें पता है कि अगर सतत अनुपात में है तो अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल, या 2 बटा 5 बराबर अक्स बटा 10। मैं यहां से अक्स का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 गुणा 10 बटा 5 और 20 में 5 का भाग दूंगा तो 4। मान आया या नहीं आया, बिल्कुल। हम देखो, हमने थोड़ी देर पहले वो 4 माना था, वो 4 हमने यहां एक संख्या ली थी जो 4, और वो सतत अनुपात में थी भी, तो यहां हमने x का मान निकाला, उसको हटा के तो 4 आ गया ना। ठीक है, एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी में अगर इसके ऊपर मैं चर्चा करनी चाहूं तो एक आता है कि भैया 4 की बजाय हमें क्या दिया आएगा, हमें दिया आएगा 3 संख्याएं हमें दी हुई आएंगी। क्या 3 संख्याएं हमें दी हुई आएंगी, और 3 संख्याओं में हमें क्या कहा जाएगा कि हमें यह कहा जाएगा कि भैया इनका मध्यानुपाती ज्ञात करो, इनका तृतीयानुपाती ज्ञात करो। अगर मैं ये लिखूं, मैं अगर ये लिखता हूं कि 2 अक्स और 32, 2 अक्स और 32 ये संख्याएं हैं वो सतत अनुपात के अंदर हैं, तो मैं क्या कहूंगा, तो मुझे यह कहा जाएगा कि मध्यानुपाती का मान बताओ। अब आप ये कहोगे कि सर आप तो चर्चा कर रहे थे इतनी देर 4 अनुपातों की, यहां तो 3 ही दी हुई आई है। तो हम क्या करेंगे
जो बीच वाली संख्या है उसका डबल मानेंगे 2 अनुपात अक्स और समानुपात अक्स अनुपात 32। ठीक है, 2 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 32, यानी मैं क्या लिखूंगा कि अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल, अंदर वाली का अक्स स्क्वायर और बाहर वाली का 2 गुणा 32, 32 दूनी 64, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा √64 यानी 8। 2, 8 और 8 और 32, 2 और 8 का अनुपात वही होगा जो 8 और 32 का होगा, 1:4 का। ठीक है, अगर हो सकता है ये चीज आपको यहां ऐसे ना देके आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया 2, 8 और अक्स ये सतत अनुपात में, तो इसका मान बताओ, तो अब हम यहां अक्स को डबल नहीं मानेंगे, हम बीच वाली संख्या को डबल मानेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2, 8, 8 और अक्स, तो फिर वही बात 2x इक्वल टू किसके आएगा 8, 8 64 के, तो अक्स का मान वहां से क्या निकल के आएगा, अक्स का मान 32 निकल के आएगा। चलो इसके बाद हमें एक दो चीजें और होती हैं, वो देखो मैं शब्दावली बता रहा हूं। इसकी शब्दावली एक होती है कि मध्यानुपाती और एक होता है तृतीयानुपाती। ये दो चीजें इस वाले क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी जाती हैं, हो सकता है प्रथम वाला भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रथमानुपाती बोल दो। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो मध्यानुपाती किसको कहते हैं, मध्यानुपाती इसको कहते हैं, मध्यानुपाती वो हमेशा क्या होता है 2 बार गुणा, ये 2 बार यहां माना जाता है, बीच वाली संख्या गुणा होगी तो खुद ही गुणा होगा 2 बार। तो यहां क्या है कि ये बीच वाली संख्या ना, इसको क्या कहते हैं मध्यानुपाती, और ये जो यहां वाली है, यहां देखो ये रहा, ये होता है तृतीयानुपाती। चलो इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊं, क्वेश्चन आपके पास कैसा आएगा, क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि भैया जो 2 और 32 हैं वो सतत अनुपात में है। किसमें, वो सतत अनुपात में है। सतत अनुपात किसको कहा जाता है, सतत अनुपात समानुपात को ही कहा जाता है कि लगातार ये क्या है अनुपात में है, मुझे इसका मध्यानुपाती बताओ। तो अब आप तो ये कहोगे कि यहां तो संख्या ही तो आई है, अब क्या करें, तो मध्यानुपाती बताओ, क्या कहा जाता है कि मध्यानुपाती है वो बताओ। तो मध्यानुपाती मतलब इसके बीच वाला है वो नहीं है, वो पूछा गया है तो बीच में डाल दो भैया 2x और 32, ये लो इसके बीच में x डाल दिया, तो अब यहां बीच में x लिख दिया, तो इसका मतलब तीन अनुपात हो गए और बीच वाले को हमें डबल करना है। हो सकता है हमें ये पूछ ले कि भैया 2, 8 का है वो क्या बताओ, 2 और 8 किस में है, ये सतत अनुपात में है, 2 और 8 है वो सतत अनुपात में है, मेरे को तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ। ये अगर कहा जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ये लिखेंगे, इसका मतलब 2, 8 और अक्स, इसका मतलब जो तीसरी संख्या है वो नहीं है। एक ही एग्जांपल लिया, मान आसानी से निकाल सकते हैं, 2, 8, 8, 32 यही मान आएगा, 32 दूनी 64 और 8, 8 64 होता है। ठीक है, तो चलिए आज बेसिक सी क्लास थी, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको एक आज की क्लास है वो रही है। कल से रेगुलर हम देखो टॉपिक के बारे में, जो गणित में होता क्या है, मैथ्स में क्या होता है कि टॉपिक के बारे में जानकारी होती है वो बहुत छोटी होती है और जिसका डिस्कशन होता है वो बहुत लंबा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। और अब रोज शाम को समय आपके लिए रहेगा 5 बजे, और जो भी सूचना होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी मैंने क्रिएट कर लिया है, लिंक है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो वहां आइए, वहां जुड़िए और तैयारी है वो अपनी मजबूत रखिए। रोज आज से ये मानो कि आज 0 से हम मैथ शुरू कर रहे हैं और बेटा 0 से 100 तक लेके जाऊंगा, 100% गारंटी है मेरी। जो पढ़ा दिया, जो क्वेश्चन बता दिया ना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डाटा चेंज हो सकता है, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा कि इस अनुपात में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं लिख के देता हूं, मेरी गारंटी है। जो अनुपात पढ़ाया या जो मैंने प्रतिशत पढ़ाया या मैं आगे ब्याज पढ़ाऊं, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, एक भी हर टॉपिक का हर टाइप का क्वेश्चन है वो आपको यहां मिलेगा। उसके बाद 24/7 आपके अगर कोई भी दिक्कत आती है मैथ्स के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर 24/7 के अंदर मैथ्स के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आती है, और कोशिश ये किया करो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो उसी के क्वेश्चन है वो आप डाला करो, तो ये शायद बेहतर होगा। अब मैं, और अगर आपको
आप कब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले भी नंबर दिए हैं 7878179078। इस नंबर पे एक बार क्वेश्चन की फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप कर देना। और मैं ये कह रहा हूं कि हो सके तो ये करना कि जिस टॉपिक की अगर अपन बात कर रहे हैं, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो शायद बहुत आसानी से समझ में आएंगे। क्योंकि जब मैं आप दूसरे टॉपिक की बात करोगे तो मैं शायद वो समझाऊंगा, तो हो सकता है कि जिस लैंग्वेज से आपने पढ़ा है और जिस लैंग्वेज से मैं आपको बताऊंगा वो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो आपको हो सकता है कि समझने में कठिनाई हो सकती है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं बता दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस टाइम में अपने हिसाब से मैं क्वेश्चन बता दूंगा। हाँ, जो आज हमने मान लो औसत पढ़ लिया, ये अनुपात पढ़ लिया, और आप उसके बाद तीसरा चौथा टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं उसके बाद आप अनुपात का क्वेश्चन लेके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस टाइम हम इजीली, मैं आपको मेरी लैंग्वेज में आसानी से समझा सकूंगा अगर आपने मेरी क्लास ली है तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और खूब पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।